श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आज द्वादशी तिथि में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एकादशी व्रत पारण की कथा। दोस्तों, जिन वैष्णव भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा वे आज द्वादशी में पारण करने से पहले पूजा पाठ कर तुलसी माता की कहानी अवश्य सुने, जिसके सुनने से आपको एकादशी व्रत के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। जालंधर संस्कृत में, जिसका अर्थ है पानी धारण करने वाला, भगवान शिव की तीसरे आंख से निकलने वाला क्रोध से पैदा हुआ एक शक्तिशाली राक्षस था। भगवान शिव ने देवराज इंद्र को उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। हालांकि देवराज इंद्र बच गए और तीसरी आंख से निकला ऊर्जा को भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें शिव पुत्र भी कहा जाता है। ऊर्जा एक लड़के के रूप में विकसित हुई और उसका पालन पोषण समुद्र द्वारा और बाद में शुक्राचार्य द्वारा किया गया। उन्होंने एक धर्मपरायण महिला वृंदा से विवाह किया। वृंदा, जो भगवान विष्णु की भक्त थी, अपने राक्षस पति के प्रति भी वफादार थी। जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा थी, जिसके पति व्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके और जालंधर ने स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली। जालंधर को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वह वृंदा की उसके प्रति भक्ति की उपेक्षा करके देवताओं की स्त्रियों को परेशान करने लगा। पुराण की कथा के अनुसार जालंधर भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को छीनना चाहता था, इसीलिए उसने बैकुंठ पर हमला किया। लेकिन लक्ष्मी जी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। जालंधर देवी लक्ष्मी की बातों से प्रभावित हुआ और देवी लक्ष्मी को अपने बहन मानकर बैकुंठ छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कैलाश पर्वत पर गए और देवी पार्वती से अपने पत्नी बनने का आग्रह करने लगे। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर पर किया गया भगवान शिव का हर वार निष्फल हो गया। देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके करीब आ गई और इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इस पुराण के अनुसार कहीं भी जालंधर को शिव पुत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जालंधर के बारे में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ जालंधर भी उत्पन्न हुआ था। पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में राक्षस जालंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने अपने आध्यात्मिकता शक्ति के बल पर यह जान लिया कि ये लोग उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए खुद को अवधूत का वेश धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने उसे रास्ते से हटने का इशारा किया, लेकिन भगवान शिव अवधूत वेश धारण कर अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उसने कहा कि अरे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। धमकी सुनकर शिव जी वेशधारी अवधूत क्रोधित हो गए। उसने बड़े जोर से गुंजन किया, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। देवराज इंद्र की हरकत पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गई, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। क्रोध के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई, जिससे देवराज इंद्र लगभग मर ही गए। गुरु बृहस्पति को तुरंत एहसास हुआ कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने देवराज इंद्र को संकेत करके कहा, यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? आप भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? यह असली भगवान शिव है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरु बृहस्पति बोले कि हाँ प्रभु, देवेंद्र को माफ कर दो। उसने अनजाने में तुम्हें नहीं पहचाना, इसीलिए उसे माफ कर दो।
गुरु बृहस्पति के समझाने पर भगवान शिव ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। देवराज इंद्र को मारने से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से निकले क्रोध की ऊर्जा को समुद्र की ओर भेजा और समुद्र से मिलने पर उस ऊर्जा ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के क्रोध के तेज से उत्पन्न वह बालक खूब रोया, जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। हवा कम हो गई। अतः प्रभ देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, एक अद्भुत बालक सागर संगम पर इतने जोर से रो रहा है कि देवता डर गए हैं। कृपया इस संकट को दूर करें। भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। ब्रह्मा जी के आते ही समुद्र अपने स्थान से बाहर आ गया। उसने इंद्र सहित ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, जल में रेत पर लेटा हुआ यह बालक कौन है? उसकी पुकार सुनकर सारा संसार व्याकुल हो रहा है। सागर ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह लड़का कहाँ से आया है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे ही वह भगवान ब्रह्मा के गोद में आया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही समय में अचानक लड़के की भुजाएं आगे बढ़ गई और उसने अपने दोनों भुजाओं से भगवान ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य देवताओं को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बालक के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक लड़के ने अपना गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। भगवान ब्रह्मा ने बालक का नाम जलंधर रखा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वह लड़का एक दिन राक्षसों का सम्राट बनेगा और उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और उसकी मृत्यु के बाद वह भगवान शिव की तीसरी आंख में वापस आ जाएगा। बालक का नामकरण कर उसे समुद्र को सौंपकर सभी देवता अपने अपने लोक लौट आए। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दैत्यों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य उसे शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही लड़का जवान हो गया। शुक्राचार्य ने जलंधर को राक्षसों का सम्राट बना दिया और उसका विवाह कालनेमी नामक राक्षस की पुत्री वृंदा से कर दी गई। वृंदा एक धर्मपरायण महिला थी। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जब तक उसके सतीत्व कायम रहेगी, कोई भी देवता या दानव उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जलंधर ने न्याय और कुलीनता से शासन किया। उनकी पत्नी वृंदा हर मामले में उनका सहयोग करती थी। कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का राज उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर को परास्त न कर सके, जिससे जलंधर को बहुत अभिमान हो गया। उसे लगा कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जीत नहीं सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में कई गलतियां की, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के अवहेलना करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर भी आक्रमण कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर के दरबार में आए। जलंधर ने आचार्य के चरणों की पूजा की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ राहु नाम का एक नायक है। मैं जानना चाहता हूँ उसका सिर आखिर क्यों काटा गया। आचार्य शुक्र कहते हैं कि हे दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है। जलंधर बोलता है, लेकिन क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या काम किया था। जवाब में शुक्राचार्य ने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी कहानी बताई और कहा कि उनका अपराध यह था कि उन्होंने देवताओं के पंक्ति में बैठकर छल से अमृत पी लिया था। यह सुनकर जलंधर कहता है, तो इसमें अपराध क्या हुआ आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो देवताओं और दानव के संयुक्त प्रयास से ही, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने का अधिकारी कैसे हो गए। आचार्य कहते हैं, इसमें भगवान विष्णु का भी छल था। राक्षस राज, समुद्र से जितने भी रत्न निकले उन्हें देवराज इंद्र ने ले लिया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र मेरे पिता के रत्नों के स्वामी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को समुद्र के रत्न लौटाने होंगे। इसके बाद शुक्राचार्य अपने आश्रम वापस चले गए और जलंधर ने
धस्मर नामक राक्षस को बुलाकर इंद्रपुरी भेजा ताकि वह देवराज इंद्र को संदेश दे सके कि समुद्र मंथन से प्राप्त सभी रत्न उन्हें सौंप दे। घस्मर इंद्रपुरी पहुँचे। घस्मर ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राजा ने कहा है कि तुम उसके पिता के रत्न जो समुद्र मंथन के समय तुमने लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दो। देवराज इंद्र आश्चर्य से बोले, रत्न? कौन से रत्न? राक्षस राजा से कहो कि वे रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत के परिणाम है। राक्षस राजा से कहो कि ये रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। घस्मर कहता है लेकिन देवताओं और राक्षसों दोनों ने ही बड़ी मेहनत की, फिर रत्न अकेले देवताओं को कैसे हो गया? रत्न सीधे लौटा दो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारे पास इतना साहस है, तुम मुझे मेरे पुरी में ही धमकाते हो। रुको पापी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोका और समझाते हुए कहा कि क्रोध मत करो देवराज, यह एक दूत है और एक दूत को मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। धस्मर वापस जलंधर के पास गया और उसे देवराज इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर बताया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित राक्षसों को संदेश भेजा कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण करें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। जल्द ही राक्षसों की सेना इंद्र के नंदन वन में पहुंच गई और सैनिकों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसों की टोलियां अमरावती को नष्ट और भ्रष्ट करने लगी। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। देवताओं की ओर से आचार्य बृहस्पति और दानव की ओर से शुक्राचार्य घायल एवं मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगे। युद्ध चलता रहा, परंतु किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल सकी। इस पर जलंधर को क्रोध आ गया और वह शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य ने जवाब दिया कि दैत्यराज आचार्य बृहस्पति भी संजीवनी बूटी का प्रयोग करना जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इस काम पर लगा दिया है कि वे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं ने द्रोणागिरी से जड़ी बूटी लाना बंद कर दिया तो गुरु बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर कहता है, लेकिन इस रास्ते के लिए हमें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना होगा और यहाँ युद्ध भयंकर गति से चल रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, तो फिर द्रोणागिरी पर्वत को ही समुद्र में क्यों न डुबा दिया जाए? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य के आदेश पर जलंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में डुबा दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गई। देवताओं में भय फैल गया। देवराज इंद्र भयभीत होकर आचार्य बृहस्पति के पास आए और बोले, हमारे वीर बहुत हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस प्रकार तो सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि मेरी सलाह मानो देवेंद्र, इस युद्ध को तुरंत रोको और अपनी सेना के साथ भागकर अपना जान बचाओ। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव की अपार शक्ति है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में जलंधर को मारने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध से भाग गए और मेरी पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शुभ निशुंभ सहित राक्षसों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन देवता पर्वत की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक कर राक्षसों की सेना लौट गई। जलंधर ने पूरी अमरावती को लूट लिया और स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। देवराज इंद्र मेरु पर्वत की गुफाओं से निकलकर अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा करे प्रभु, जलंधर ने पूरी अमरावती को नष्ट कर दिया है। हजारों देवता मारे गए। भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन देवी लक्ष्मी से वादा किया कि वह जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वह समुद्र से पैदा हुआ था और देवी लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे युद्ध रोकने और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा।
जलंधर ने भगवान विष्णु से उसकी बहन देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने लगे। जलंधर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। देवताओं और भगवान विष्णु से अपराजित होकर जलंधर तीनों लोकों का शासक बन गया। उनके पुण्य शासन से देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा संतुष्ट थी। तब देवताओं ने जलंधर को हराने में मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव की इच्छा अनुसार देवर्षि नारद देवताओं से मिलने आए। देवताओं ने उन्हें अपने दुख भरी कहानियां सुनाई। एक दिन देवर्षि नारद जलंधर से मिलने गए और बोले कि हे राक्षस राज, वैसे तो इस समय आपके पास सारा ऐश्वर्य उपलब्ध है, लेकिन एक चीज की कमी है। जलंधर के पूछने पर किस बात की कमी है? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि यद्यपि आपकी पत्नी वृंदा स्वयं बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की बात तो कुछ और है, और उन्होंने जलंधर को माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए उकसाया। जलंधर जाल में फंस गया और उसने राहु को माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान शिव क्रोधित हो गए और राहु का वध करने वाले थे, लेकिन राहु ने क्षमा के लिए प्रार्थना की। वापस आकर राहु ने जलंधर को सारी बात बता दी। जलंधर ने अपने सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवताओं सहित भगवान शिव के गणों और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर को एहसास हुआ कि भगवान शिव युद्ध पर हावी हो रहे हैं, तो भगवान शिव के गणों का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर अप्सराएं और गंधर्वों को बनाया। भगवान शिव के गण और देवता अप्सराओं की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और लड़ना बंद करके उनका नृत्य और संगीत देखने लगे। इसी बीच जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया, लेकिन देवी पार्वती ने उसे पहचान लिया। देवी पार्वती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर जलंधर ने उन्हें बुरी नियत से देखा, लेकिन देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। तब देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया वे जलंधर के वेश में जलंधर की पत्नी के पास जाए और वृंदा को वैसे ही धोखा दे जैसे जलंधर ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गए। फिर वृंदा ने जलंधर, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु के वेश में थे, को गले लगा लिया, जिससे उसके सतीत्व भंग हो गया। वृंदा को पता चलता है कि वह छद्मवेशी विष्णु है और वह उसे श्राप दे देती है कि एक दिन कोई उसकी ही पत्नी को धोखा देगा। वह यह भी कहती है कि वह पत्थर दिल है और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु तुरंत पत्थर में बदल जाते हैं। तभी देवताओं और लक्ष्मी जी ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। वृंदा जी ने वैसा ही किया और भगवान विष्णु पहले जैसे हो गए। तब वृंदा ने सतीत्व भंग होने के कारण आत्मदाह कर लिया। तभी उसके राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाएगा। जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी और जैसे जैसे उसकी पत्नी का सतीत्व भंग होता गया, वैसे वैसे उसकी शक्तियां कम होती गई। इसके बाद जलंधर द्वारा बनाई गई मायावी शक्तियां समाप्त हो गई और सारी अप्सराएं और गंधर्व गायब हो गए। भगवान शिव की सेना को एहसास हो गया वह जो कुछ भी देख रहे थे वह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान शिव ने अपना युद्ध फिर से शुरू किया। शुभ और निशुंभ राक्षस उससे युद्ध करने के लिए आगे आए, लेकिन अंततः उन्हें युद्ध के दौरान भागना पड़ा। तभी जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचा। उसके बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव ने अपने चक्र से जलंधर का सिर काट दिया, जो उसके पैर की अंगूठी से उत्पन्न हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जलंधर की आत्मा भगवान शिव से मिल गई। तब देवतागण भगवान शिव के पास आए और उनकी स्तुति की। दोस्तों, जालंधर भारत के पंजाब राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है, जहां 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी है। शहर के नामकरण के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जलंधर शहर राक्षस राजा जलंधर की राजधानी थी। जलंधर में आज भी दैत्यराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग कर दिया था और उसके राख के ऊपर तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तुलसी जिन्हें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं, वह देवी वृंदा का ही एक रूप है। वृंदा देवी मंदिर के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि यहाँ 40 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। जालंधर शहर के संबंध में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ 12 तालाब हुआ करते थे, जो शहर में प्रवेश करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस स्थान की 4 दीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो अन्नपूर्णा मंदिर को छूता था और एक तरफ ब्रह्मकुंड से घिरा था। आज भी यहाँ पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रख दिए तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसके समझ में आ गई। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। और लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जुआर भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जुआर लेके जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब ग्वाला ने कहा कि ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई।